हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है, क्योंकि सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं। वीडियो पर आप लास्ट पर तक बने रहिएगा, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए रहने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली सभी वीडियो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखना है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर जीवी मावलकर। जीवी मावलकर जो है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। आपका राइट आंसर बी है। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ये कमेंट में करके जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? ध्यान रखना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? आपका राइट आंसर है आंसर लद्दाख। लद्दाख जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य में हैं? ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य में हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं लोकसभा की? 80। लोकसभा में सर्वाधिक सीटें जो है उत्तर प्रदेश में हैं, और सेकंड नंबर पर जो है आता है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आपकी 48 सीटें हैं लोकसभा की। ये बात ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? ध्यान रखना है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? ये लागू है आपकी गोवा में। गोवा में जो है समान नागरिक संहिता लागू है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ध्यान रखना है, विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर 25 वर्ष। 25 वर्ष जो है विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु है। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, किस सूची के विषयों पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं? ध्यान रखना है, किस सूची के विषयों पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर समवर्ती सूची पर। समवर्ती सूची पर जो है केंद्र सरकार व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? ध्यान रखना है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? अधिकतम आपका 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन जो है अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। ऐसे आपका 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, और ज़रूरत पड़ने पर आपका यह 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, इससे ज़्यादा बढ़ाया नहीं जा सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया था? ध्यान रखना है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका आंसर 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। आपका योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका,
राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है आंसर प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करता है। और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? ध्यान रखना है, 6 अगस्त 1952 को, 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करता है। ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? ध्यान रखना है, संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? ये किया गया था आपका 1968 में। 1968 में जो है संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया था। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है आपका, पंचायती राज किस सूची का विषय है? ध्यान रखना है, पंचायती राज किस सूची का विषय है? ये है आपका राज्य सूची। राज्य सूची का विषय पंचायती राज है। आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ध्यान रखना है, संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है आंसर अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस वर्ष बनी थी? ध्यान रखना है, केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस वर्ष बनी थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका आंसर 1977 में। 1977 ईस्वी में केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। आपका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी काफ़ी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? ये आपका किया गया था 2012 में। 2012 ईस्वी में जो है आम आदमी पार्टी का गठन किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए है। और आम आदमी पार्टी जो है पहली बार दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की बनी थी, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? ध्यान रखना है, भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर केरल में। केरल में जो है भारत के केरल में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? ध्यान रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। आपका राइट आंसर डी है। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? ध्यान रखना है, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? ध्यान रखना है, 1989 ईस्वी में जो है भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? ध्यान रखना है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 1993 ईस्वी में। 1993 ईस्वी में जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है आपका,
वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ध्यान रखना है, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ये करता है आपका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। आपका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री की बेसिक सैलरी कितनी होती है? ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री की बेसिक सैलरी कितनी होती है? ये होती है आपकी 1,60,000 रुपये। 1,60,000 रुपये जो है प्रधानमंत्री की बेसिक सैलरी होती है। ध्यान रखना है, काफ़ी बार पूछा गया है। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है आपका, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ध्यान रखना है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए आपकी 25 वर्ष। 25 वर्ष जो है लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? ध्यान रखना है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? ये होता है आपका 5 वर्षों के लिए। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? ध्यान रखना है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? ये होता है आपका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। आपका राइट आंसर बी है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ध्यान रखना है, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ध्यान रखना है 35 वर्ष। 35 वर्ष जो है भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। आपका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? ध्यान रखना है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? ये दिए गए थे आपके 6 मौलिक अधिकार प्रारंभ में दिए गए थे। आपका राइट आंसर डी है। ये दोस्तों आज के हमारे 25 क्वेश्चन थे। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं? वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के संग ज़रूर शेयर करें वीडियो को। ओके दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग। जय हिंद।